अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम साहब, जब से जायदा का इंतकाल हुआ है अम्मा सैन की यही हालत है। ऐसे ही गुमसुम बैठी रहती हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करती। आपके सलाम का जवाब भी इसीलिए नहीं दिया, बुरा मत मानिए। मैं बेनज़ीर हूं, ये मेरी चाची भी हैं और सास भी। मैं इनके इकलौते बेटे पीर अनीस की घर वाली हूं। हालात के जाने का दुख क्या होता है अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। आपको सब्र करने का तो नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे दुख में कोई सब्र तो होगा नहीं। औलाद के साथ साथ औलाद का दुख भी तो अनमोल होता है। कुछ अरसे बाद उस उदासी से भी लगाव हो जाता है जो उसकी याद दिलाए। ठीक कह रही हैं आप। इस बात को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक गिलास पानी का मिल सकता है प्लीज? मैं भिजवाती हूँ आपके लिए। आपसे मिलकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि जाहिदा की मौत का दुख आपसे ज्यादा तो किसी को हो नहीं सकता। मैं यहाँ आप ही से मिलने आई थी। दरअसल कुछ हफ्ते पहले जाहिदा मेरे ऑफिस आई थी। उसके साथ एक लड़का था, दोनों शादी करना चाहते थे। और मेरे ही समझाने पे, मेरे ही कहने पे वो यहाँ वापस आए। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। उसको अपने माँ बाप की इज्जत बहुत अहम थी, इसीलिए वो मेरे कहने पे यहाँ आ गए। वरना वो दोनों वहां उस वक्त शादी करना चाहते थे। बहुत अच्छी थी वो, उसे इस तरह मरना नहीं चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहिए? उसके कातिल को सजा दिलवानी चाहिए। इन आंसुओं से शायद आपके दिल को तो तसल्ली हो जाएगी, लेकिन उसका हक तो नहीं अदा होगा ना। उसका जिस्म तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उसकी रूह तो ये सवाल करती होगी आपसे कि क्या मैं इतनी ही बेवकूफ थी कि मेरी मौत के बाद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। मैं जानती हूँ किसी और से नहीं, तो अपनी माँ से तो वो ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि वो मुझे इंसाफ दिलवाएंगे, मेरे लिए लड़ेंगी, आवाज उठाएंगी। उसकी जिंदगी में अगर कुछ नहीं बोल सके तो उसके जाने के बाद तो बोले। उसके कातिल को सजा दिलवाए ताकि कोई भी भाई अपनी बहन को इस बेरहमी से ना मार सके। मेरा कार्ड है, अगर आप अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती तो मैं आपके साथ हूं।
मुझे फोन करते चलो। देखो एक बेटी मेरी प्यारी ज़ायदा